आज़ाद कश्मीर महाजिर नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट की राय ने हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की राय ने महाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया और दबाव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने करार दिया कि 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक बताइएगा, अदालत की जानिब से मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी, खुद जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर थी वो इस रेफरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी और इसके ऊपर राय जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो होगी है, जिसमें उन्होंने महाजिर नशिस्तों के मामले पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त साबित कर दिया है। और हुकूमत का यही मौक़िफ़ था कि महाजिर की नशिस्तों पर फैसला करने का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट यानी जो कानून असम्बली जो है उसको मौजूद है और ये कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक दुरुस्त नशिस्तें हैं और इसका जो एहतजाजी सियासत थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और इसमें ये सदर आज़ाद कश्मीर की जानब से जो रेफरेंस जो हुकूमत के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 46A के तहत दायर किया गया था और आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के मुताबिक ये करार दिया है कि 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत ऐसा आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर ये भी इसमें कहा गया कि महाजिर नशिस्तों की जो तारीखी बुनियाद है 1960, 1964, 1970 के जो कवानीन है, अबूरी आइनी इंतजामात है, 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। और आज़ाद कश्मीर जो सुप्रीम कोर्ट के में ये की जानब से ये भी कहा गया कि महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है, जिसका 2/3 अक्सरियत से पास होना जरूरी है। और ये भी करार दिया अदालत ने कि आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। हुकूमत के इस फैसले की तफसील की कि बाकी मामला आइनी मामला मुंतखब असम्बली के सुपुर्द कर दिए जाएं। और अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बजट, पार्लिमानी बहस और आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। आर्टिकल 22(4) के तहत इंतखाबात का वक्त इनकाद लाजमी है और एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। और ये इंतखाबात जो है वो 27 जुलाई को करवाने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ अदालत ये भी कहती है कि आइन का जो आर्टिकल है 22(3) और 22(4) उसमें असम्बली को असम्बली के इख्तियारात और मुद्दत जो है वो बड़ी वाज़ेह है और इंतखाबात के इनकाद और अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ की आइनी ज़िम्मेदारी रियासत पर यह आयद होती है। पुरअमन एहतजाज आइनी हक है, लेकिन सड़कों के बंदिश, दोष और मामूलाती ज़िंदगी में खलल डालना ये जो है ये किसी तौर पर जो है उन्होंने कहा कि ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ इसको हासिल नहीं है और किसी फर्द के हकूक़ का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हकूक़ सल्ब करने का जवाब नहीं बन सकता। और ये भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इंतज़ामी आइनी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। तो ये जो फैसला आया है उसके मुताबिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा हाफिज एहसान अहमद, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के जो महाजिर नशिस्तों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जो मौक़िफ़ है उसे दुरुस्त करार दे दिया और साथ साथ ये भी कहा है कि जो दबाव की सियासत है वो नहीं चल सकती। क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने फैसला किया है, बुनियादी तौर पे एक रेफरेंस जो था आर्टिकल 46A के तहत प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर ने भिजवाया था सुप्रीम कोर्ट के। हमें 5 क्वेश्चंस ऑफ लॉ है, उनके ऊपर जो है सर, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला है? आवाज आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है, बताइएगा। अच्छा, आर्टिकल 46A के तहत आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर को एक रेफरेंस भेजा था 4 जून 2026 को और उसके अंदर 5 क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए गए थे और उनमें एक ये था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है जो रेफ्यूजीज हैं उनके मुतालिक राय दी जाए, इलेक्शन शेड्यूल के मुतालिक राय दी जाए, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के मुतालिक राय दी जाए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक मुफस्सिल फैसला जो है जारी किया है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि ये जो रेफरेंस फाइल हुआ ये मेंटेनेबल है। आर्टिकल 46A की प्रोसीडिंग जो है वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। रेफ्यूजी सीट्स जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली एंट्रेंच या प्रोटेक्टेड आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया जा सकता और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए।
اور دوسرا انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ آرٹیکل 4 کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی پروٹیکٹ جی ہیں، لیکن ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اشتر اوصاف صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ان کی رائے جان لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے جو حکومتی موقف ہے اسے درست قرار دیا ہے کشمیر مہاجر نشستوں پر، کس طرح دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں تو موقف ایک شخص کا یا دوسرے موقف کی بات شاید نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ ایک آئینی تشریح چاہیے تھی، ایک آئینی معاملہ تھا، کچھ ایجیٹیشنز ہو رہی تھیں، کچھ باتیں ہو رہی تھیں۔ آئی تھنک دس شوڈ، یہ ایک ایسا مرہم ہے جو کہ اس سارے سلسلے میں پڑ جانا چاہیے، اور یہ جو قیاس آرائیاں ہوتی ہیں اور جو بے پرکیاں اڑائی جاتی ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا کہ ایون جہاں پہ کمپیٹنگ فنڈامنٹل رائٹس ہوں اور کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوں تو سپریم جو ہے وہ تو آئین ہے، اور یہ جو آپ تبدیلیاں چاہتے ہیں یا کوئی نشستوں کے اندر رد و بدل چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے۔ پارلیمنٹ جو ہے آپ کے پاس لیجسلیٹو اسمبلی ہے، وہاں جائیے، آپ کے آئین میں 33 آرٹیکل ہے، اس کے تحت آپ اس کے اندر امینڈمنٹ لے کے آئیے، لیکن جب آپ سڑکوں پہ جائیں، جب آپ ایجیٹیشن کریں، جب آپ لاک ڈاؤن کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کر رہے ہیں جن کے لیے آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی خاطر کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ معاملات جو ہیں، ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کا جو اوپینین ہے میں اس کو بہت خوش آئند دیکھتا ہوں، وہ اٹس اے ویری ویل ریزنڈ آرڈر، اٹس اے ویری ویل ریزنڈ اوپینین اینڈ دس اوپینین از بائنڈنگ۔ اور اس کے اندر ایک اور جو سگنیفیکنٹ بات مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا انعقاد کرانا، وقت پہ کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے، ڈسکریشن نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کی املاک کو پروٹیکٹ کرنا اور لا اینڈ آرڈر کو صحیح رکھنا وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے یہ پیڈو تہی نہیں کر سکتے۔ اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی سپریم کورٹ کی جانب سے جو موقف اختیار کیے گئے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو دباؤ کی سیاست ہے وہ نہیں چلے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو جتھے ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور جو ایک لیگل طریقہ ہے کہ الیکشن کو لڑا جائے اور پھر سامنے آیا جائے اس کو فالو نہیں کرتے۔ اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس موقف کو؟ بہت صحیح بات کہی ہے انہوں نے۔ دیکھیے اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ سیٹوں کو بڑھانا چاہتے ہیں یا گھٹانا چاہتے ہیں، آپ کا موقف یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر کس طریقے سے چلنا چاہیے، آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر جو ہے ادارہ وہ اس طریقے سے چلے یا دوسری طریقے سے چلے، تو آپ اس کے لیے الیکشن لڑیں، لوگوں سے مینڈیٹ لیں کہ جناب یہ ہم الیکشن اس بنیاد پہ لڑ رہے ہیں کہ اگر ہم جیتے تو ہم سیٹوں کے اندر اس طریقے سے اضافہ کریں گے یا ڈسٹریبیوشن ایسی کروائیں گے۔ آپ آئیے اسمبلی میں اور آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ آئین کو تبدیل کر دیں، لیکن سڑکوں پہ جانا تو فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فریڈم ہے لاک ڈاؤن کرنے کی، سڑکیں بند کرنے کی، افراتفری پھیلانے کی۔ دیٹ از ناٹ دا وے فارورڈ، اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے میرے نزدیک وے فارورڈ دیتا ہے۔ نہ صرف گورنمنٹ کو تو وہ وے فارورڈ نہیں دے رہا، گورنمنٹ کو وہ ڈائریکشن دے رہا ہے اور عوام کو وے فارورڈ دے رہا ہے کہ سیاست جو ہے وہ تہذیب سے، سیاست جو ہے تمیز سے، سیاست جو ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے ہونا چاہیے۔